अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जहाज़ेब हाशमी और ये है टोयोटा लैंड क्रूजर ZX 2019 मॉडल। ये लैंड क्रूजर की LC 200 सीरीज है और ZX इस गाड़ी में टॉप ऑफ द लाइन वर्जन आता है। इसमें हार्बो फीचर लिया गया है जो कि ZX ऑफर कर सकती है और स्पेसिफिक कार में जापान से ही ये रिम भी आफ्टर मार्केट आए हुए हैं और इसके अलावा इसके साइड मिरर भी क्रोम में आए हुए हैं। इसके अलावा इस गाड़ी में फीचर्स भी काफी सारे दिए गए हैं और ये गाड़ी अपनी वैल्यू भी जस्टिफाई करती है। इस तरह से एक तो ये गाड़ी बहुत ज्यादा ड्यूरेबल है, तो ये अपनी रीसेल वैल्यू भी ज्यादा तोड़ती नहीं है और फीचर्स के लिहाज से भी काफी इक्विप्ड है, तो मेरे ख्याल से इसकी वैल्यू जस्टिफाइबल है। 2019 की अगर आप रेंज रोवर ले जाते हैं तो वो गाड़ी आपको तकरीबन 7.5-8 करोड़ की मिलेगी, जबकि ये गाड़ी आपको 5.5 करोड़ तक के आसपास मिल जाती है। हालांकि ये गाड़ी भी 19 मॉडल है। इस स्पेसिफिक कार की डिमांड 5 करोड़ 40 लाख है और ये गाड़ी साइकिल मोटरस्पोर्ट के पास अवेलेबल है। ये 2019 मॉडल है और 24 इंपोर्ट है। अगर आपने इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप इस दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर आप साइकिल मोटरस्पोर्ट को विजिट कर सकते हैं, जो कि रावलपिंडी में DH2 के गिब्बन के ऑपोजिट लोकेटेड है। साइकिल मोटरस्पोर्ट की टोटल 2 ब्रांचेस हैं, एक रावलपिंडी में मरी रोड पे और फिर एक रावलपिंडी में ये वाली ब्रांच। इन दोनों ब्रांचेस पे गाड़ियों की बाइंग एंड सेलिंग के साथ साथ गाड़ियों के काम भी किए जाते हैं, जैसा कि टिंट्स, रैप, सिरामिक कोटिंग, PPF, ग्राफीन कोटिंग और उसके अलावा यहाँ पे गाड़ियां फेसलिफ्ट भी की जाती हैं। अगर आपके पास 2009 मॉडल V8 है तो आप उसको इस शेप में भी कन्वर्ट करवा सकते हैं या फिर LC 300 सीरीज में भी कन्वर्ट करवा सकते हैं। तो गाड़ियों की मॉडिफिकेशन के बाइंग एंड सेलिंग के किसी भी तरह के काम के लिए साइकिल मोटर्स एंड साइकिल मोटरस्पोर्ट्स इज द प्लेस। Overall, it's a great Land Cruiser, and today I'm going to review it. Okay, let's start with the exterior of this car. लुक्स के लिहाज से ये गाड़ी पिछली किसी भी लैंड क्रूजर V8 से बहुत ज्यादा बड़ी लगती है, क्योंकि इस गाड़ी को जब सेकंड टाइम फेसलिफ्ट किया गया था तो इसके पूरे फ्रंट एंड को रीडिजाइन कर दिया गया और इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें ऐड कर दी गई जो कि इसकी लुक को बल्कि बनाती हैं। जैसा कि तो इस गाड़ी की हेडलाइट्स काफी मैसिव कर दी गई, इसके बोनट के अंदर ये 2 काफी बड़े हम दे दिए गए और इसके अलावा इसमें बॉडी किट्स भी अब काफी ज्यादा एग्रेसिव आने लग गई थी फेसलिफ्ट के बाद से, जो कि इसकी लुक को बहुत मॉन्स्टरस बनाती हैं। खैर, अगर उसके अलावा बात की जाए इस गाड़ी के फीचर्स की तो फीचर्स के लिहाज से भी गाड़ी काफी इक्विप्ड है। इस तरह से इस गाड़ी की हेडलाइट्स में अब DRL दिया गया कंपनी स्टैंडर्ड और इसके अलावा इसमें फिर ये 2 प्रोजेक्शन लैंप दिए गए हैं लो और हाई के लिए अलग अलग। ये हेडलाइट्स ऑटोमेटिक हैं, इस तरह से कि ये डे और नाइट को सेंस करके ऑटोमेटिकली ऑन या ऑफ तो होंगी ही, लेकिन ये ऑटो लेवलिंग वाली भी हैं। फिर इसके अलावा इसके बोर्ड के अंदर जो ये 2 हम्प्स हैं ये भी फेसलिफ्ट के बाद से आए हैं। प्री फेसलिफ्ट कार का बोर्ड बिल्कुल फ्लैट सा था। इसके अलावा इसके हेडलाइट्स के नीचे ये हेडलाइट वॉशर भी दिए गए हैं। बाकी इस गाड़ी में फॉग लैंप भी अब LED में आते हैं और इसके आसपास एक की फ्रिल्स दे दी गई हैं। ये स्पेसिफिक कार बॉडी किट्स के साथ है। बॉडी किट्स के बगैर वाली कार भी काफी डिसेंट लगती है। उसके अलावा फीचर्स के नाम पे यहाँ पे पार्किंग सेंसर्स भी आते हैं और इसका टोयोटा का एम्बलम भी प्रिंटेड है, क्योंकि इसके अंदर रडार आता है। रडार इस गाड़ी के बहुत सारे फीचर्स को इनेबल करता है, जो कि मैं आगे कवर करूंगा इंटीरियर में जाके। और इसी मोनोग्राम के नीचे फिर ये एक फ्रंट कैमरा भी दिया गया है। ये गाड़ी आपको 360 डिग्री व्यू देती है इंटीरियर में, जो कि अगेन एक अच्छा फीचर है। इन डेप्थ में आगे बात करूंगा इस पे भी। इसके अलावा वाइपर्स में बिल्कुल सामने ही दिए गए हैं, लेकिन ये रेन सेंसिंग आते हैं, यानी कि ये भी बारिश को सेंस करके ऑटोमेटिकली ऑन या ऑफ होंगे। और इसके अलावा फिर ऊपर यहाँ पे कुछ और सेंसर आते हैं और इसके साथ फिर एक डैश कैम दिया गया है। डैश कैम बेसिकली आपके फ्रंट को रिकॉर्ड करता रहता है और अगर लेट्स सपोज आपको एक्सीडेंट होता है तो आप उसमें इसकी रिकॉर्डिंग प्ले करके अपने पॉइंट को जस्टिफाई कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। और अगर बात कीजिए इस कार की एब्सोल्यूट साइड प्रोफाइल की तो यहाँ पे सब कुछ बड़ा मिनिमलिस्टिक सा है। यहाँ पे सारा कुछ काफी फ्लोई है, कोई शार्प टेक्निकल लाइंस नहीं दी गई और इसके अलावा फीचर्स के लिहाज से भी गाड़ी डिसेंट है। अगर बात की जाए फीचर्स की तो इस गाड़ी की साइड मिरर रिट्रैक्टेबल है, एडजस्टेबल है, इनमें ऑटो का फीचर आता है, इसमें 360 डिग्री कैमरा सेटअप भी आता है और इसके अलावा ये गाड़ी ब्लाइंड स्पॉट पॉइंटर्स भी ऑफर करती है। इसमें नीचे यहाँ पे कैमरास दिए गए हैं और पडल लाइट्स भी दी गई हैं, जो कि यहाँ पे लैंड क्रूजर का लोगो रिफ्लेक्ट करती है रात के टाइम, जो कि आपको इस गाड़ी के अंदर काफी वेलकमिंग फील देता है। फिर इसके अलावा इस गाड़ी में साइड मिरर कंपनी से ही क्रोम में आए हुए हैं। इसके अलावा ये गाड़ी फीचर साइड पे और भी ऑफर करती है, इस तरह से कि आप इस गाड़ी को यहीं से ही लॉक या अनलॉक कर सकते हैं लाइक दिस। और इसके अलावा इसके साथ इसके साइड मिरर भी फोल्ड अनफोल्ड होते हैं। ये फोल्ड अनफोल्ड वाला फीचर भी 2016 के एंड से आना शुरू हुआ था इस फेसलिफ्ट के साथ। इससे पहले इसमें ये चीज नहीं आती थी। और ये इस गाड़ी की एब्सोल्यूट साइड प्रोफाइल साइज के लिहाज से ये गाड़ी एक फुल साइज SUV है और कंपटीशन रेंज रोवर बनेगी, कैडिलैक एस्केलेड बनेगी, लेकिन ये गाड़ी उन सब में सबसे ज्यादा ड्यूरेबल है। उसकी वजह भी है और वजह ये है कि ये गाड़ी साइड पे कोई खास फीचर ऑफर करती नहीं है। जब फीचर होंगे नहीं तो खराब कैसे होंगे। इसमें ऑटो फुट स्टेप नहीं आता, जो कि वो गाड़ियां ऑफर करती हैं। इसमें और भी बहुत सारे फैंसी फीचर्स जैसे कि सॉफ्ट क्लोज डोर्स, वो चीजें नहीं आती। इसके डोर को आप हाथ से ऐसे ही बंद करेंगे, तो जब वो फीचर होगा नहीं तो खराब कैसे होगा। और वो सारे फीचर्स काम भी सेंसर के साथ करते हैं, जो कि अच्छा खासा एक्सपेंसिव होते हैं। तो इन्हीं चीजों की वजह से उन गाड़ियों की कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस बहुत ज्यादा होती है। खैर, साइज के लिहाज से गाड़ी एक अच्छी खासी ऊंची SUV है और इसमें ऊपर ये रूफ रेल्स दी गई हैं, जो कि सिल्वर में है। ये गाड़ी क्योंकि जापानीज इंपोर्ट है तो इसमें रेयर विंडो सारी की सारी प्राइवेसी वाली आई हुई हैं, यानी कि ये टिंटेड है, कंपनी से ही स्टॉक, ये आफ्टर मार्केट नहीं हुई हुई। और इसके अलावा इसमें फिर ये साइड स्टेप्स दिए गए हैं जो कि बॉडी कलर में है और फेसलिफ्ट के बाद से इसकी डोर मोल्डिंग्स को काफी ज्यादा थिक कर दिया गया था।
ये डोर मोल्डिंग्स कंपैरेटिवली प्री फेसलिफ्ट कार से भी ज्यादा बड़ी हैं। इसके अलावा ZX में डोर हैंडल भी क्रोम की फिनिश में आते हैं। और अगर बात कीजिए इस गाड़ी के इस एंड की, तो इसमें फ्यूल डोर यहाँ पे नहीं बल्कि राइट साइड पे दिया गया है और एक फुल टैंक में गाड़ी आपको तकरीबन 500 किलोमीटर तक की रेंज प्रोवाइड करेगी। इसके अलावा ये गाड़ी है क्योंकि प्रॉपर SUV है, तो इसमें एंटीरियर सीट भी कोई बहुत ज्यादा आसान नहीं है, लेकिन इसमें बैठने के लिए यहाँ पे ग्रैब हैंडल्स दिए गए हैं। इन ग्रैब हैंडल्स पकड़ के चढ़ के इसके अंदर बैठ सकता हूँ लाइक दिस। ये चीज फॉर्च्यूनर में नहीं आती, अगर होती तो मेरे ख्याल से अच्छी बात थी। और इसके अलावा इसके अंदर के फीचर सारे मैं कवर करूंगा अभी आगे जाके इंटीरियर में। बाकी बैक पे काफी बड़ा क्वार्टर ग्लास दिया गया है जो कि टिंटेड ही है। और अगर बात कीजिए इस गाड़ी की एब्सोल्यूट रेयर लुक की, तो ये भी कंपैरेटिवली प्री फेसलिफ्ट कार से बहुत ज्यादा बल्कि लगता है। और इसकी वजह यह है कि इसके फेसलिफ्ट में इस गाड़ी की ट्रंक का जो ये वाला पार्ट है ये चेंज कर दिया गया था। अगर आप इस गाड़ी को फेसलिफ्ट करवाते हैं तो आपकी ट्रंक ये वाली चेंज होगी, क्योंकि इसमें जो ये लाइट का कट है ये डिफरेंट आता है। बॉडी वाला कट सेम ही है। और इसके अलावा जब इस गाड़ी को फेसलिफ्ट किया गया था तो इसकी क्रोम वाली फ्रेस को काफी बड़ा करके टेलर्स के नीचे तक कंटिन्यू कर दिया गया था। यहाँ पे आप बेशक कोरोला देखें, जो मर्जी कार देखें, टोयोटा जब भी कार को फेसलिफ्ट करता है उसका क्रोम बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। दिस कार इज नो डिफरेंट। इसके अलावा इसका टेलगेट पावर आता है। ZX में पावर टेलगेट ऑप्शनल आता है, ये हर गाड़ी में नहीं होता। जिन गाड़ियों में टेलगेट पावर नहीं होता उनकी वैल्यू कंपैरेटिवली काफी कम होती है। ये गाड़ी फुल हाउस है, इसको मैं बैक पे दिए गए बटन से अनलॉक कर सकता हूँ और इसमें की 4 पे भी रिलीज आता है। ऊपर वाले एरिया खुद ही ऊपर जाता है, नीचे वाले एरिया को मैं मैनुअली अनलॉक करूंगा लाइक दिस। और इसमें टेलगेट स्प्लिट में आता है। सिग्नल्स में भी ऐसी था। दिस कार इज नो डिफरेंट। और मैं यहाँ पे चढ़ के बैठ भी सकता हूँ। अगर मैं किसी पिकनिक पे जाता हूँ तो यहाँ बैठ के मैं टाइम स्पेंड कर सकता हूँ। और इसके अलावा इसमें बैक पे थर्ड रो सीट्स भी दी गई हैं। ये एक प्रॉपर फुल साइज SUV है। इन थर्ड रो सीट्स को मैं खोल के यहाँ पे 2 लोग बिठा सकता हूँ लाइक दिस। और इसके अलावा इनको मैं फोल्ड करके इसकी ट्रंक कैपेसिटी को और ज्यादा खुला बना सकता हूँ। इनको फोल्ड करने के लिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक बटन दिए गए हैं। मैं पहले इसको ड्रॉप इस तरह से करूंगा और फिर इस तरह से रेज करूंगा लाइक दिस। ये मेरे काफी अच्छा मैकेनिज्म है। LC300 में आप इनको ड्रॉप भी इलेक्ट्रॉनिकली कर सकते हैं। फिर इसके अलावा ये गाड़ी टूल किट भी यहीं पे ऑफर करती है। मैं यहाँ पे दिए गए कंपार्टमेंट को खोलूंगा तो इसमें इसकी टूल किट पड़ी हुई है। इसके अलावा अगर आपने ट्रंक कैपेसिटी को और ज्यादा खुला बनाना है तो आप इसकी सेकंड रो सीट्स को ही फोल्ड कर सकते हैं। बाकी बैक पे ये गाड़ी रेयर विंडशील्ड वाइपर भी ऑफर करती है, स्पॉइलर भी आता है इसमें। और इसके अलावा इसमें ऊपर रेयर ब्रेक लैंप भी दिया गया है। इसके अलावा बैक पे यहाँ पे पार्किंग सेंसर्स दिए गए हैं, बॉडी किट्स दी गई हैं और यहाँ पे कुछ खास है नहीं। अब अगर बात कीजिए इस गाड़ी के इंटीरियर की, तो ये स्पेसिफिक कार बेज रूम के साथ है और ये इंटीरियर मेरा फेवरेट है। इसमें बहुत सारे इंटीरियर आते हैं, बेज विद ब्लैक, ब्लैक ऑन ब्लैक, ब्रूनो ऑन ब्लैक। मैंने इससे पहले ब्रूनो वाली कार का रिव्यू भी किया हुआ है और ब्लैक वाली कार्स का भी, लेकिन ये गाड़ी सबसे ज्यादा लाइवली लगती है इंटीरियर के लिहाज से। खैर हर किसी की अपनी ओपिनियन है। ये इंटीरियर मेरा थोड़ी जल्दी होता है, लेकिन स्टिल आपको इसकी प्रॉपर वाइब आती है। इसके अलावा इस गाड़ी को जो फेसलिफ्ट किया गया था तो इसके इंटीरियर में बहुत सारी चीजें चेंज कर दी गई थी, जैसा कि ये वाला सारा ही एरिया ये अब डिफरेंट है एज कम्पेयर टू प्री फेसलिफ्ट कार। अगर बात कीजिए इस गाड़ी की स्टीयरिंग व्हील की, तो स्टीयरिंग व्हील इस गाड़ी का 4 स्पोक है और ये टोटली नया स्टीयरिंग है। लेफ्ट स्पोक को जो कंट्रोल दिए गए हैं मल्टीमीडिया सिस्टम के हैं, राइट स्पोक को जो कंट्रोल दिए गए हैं यहाँ से आप इसके MID के बीच में नेविगेट कर सकते हैं। फिर इसके अलावा ये गाड़ी रडार भी ऑफर करती है और लेन डिपार्चर असिस्ट भी। इसमें क्रूज कंट्रोल भी आता है जो कि स्टीयरिंग के पीछे दिया गया है और ये अगली गाड़ियों को सेंस करके अपनी स्पीड को कम या ज्यादा करेगा, यानी कि ये एडाप्टिव क्रूज कंट्रोल है। फिर इसके अलावा अगर बात कीजिए इसकी हेडलाइट से कंट्रोल की, तो इसकी हेडलाइट्स में ऑटोमेटिक वाला फीचर आता है, यानी कि ये डे और नाइट को सेंस करके ऑटोमेटिकली ऑन या ऑफ होंगी। और साथ ही इसकी फॉग भी दी गई है और इसकी फॉग के साथ एक और फॉग भी दी गई है जो कि रेयर फॉग है। रेयर फॉग भी हर V8 में नहीं आती, इसमें है। फिर इसके अलावा अगर बात की जाए वाइपर्स की, तो वाइपर इस गाड़ी में रेन सेंसिंग दिए गए हैं। ये वाइपर बारिश को सेंस करके ऑटोमेटिकली ऑन या ऑफ तो होंगे ही, लेकिन ये अपनी स्पीड को भी एडजस्ट करते हैं। इसके अलावा अगर बात कीजिए इस गाड़ी के मीटर की, तो मीटर भी इस गाड़ी का लुक्स के लिहाज से कंपैरेटिवली पिछली कार से बहुत डिसेंट है। इसमें 6 मेन डायल दिए गए हैं, 2 जो मेन डायल है ये स्पीड लिमिटर और RPM के हैं। और इसके अलावा ये गाड़ी 5.9 पे जाकर रेड लाइन करती है, क्योंकि इंजन इस गाड़ी में पेट्रोल आता है। जो डीजल वाली कार्स होती हैं उनमें RPM काफी ऊपर ही रेड लाइन कर लेता है। खैर इसके अलावा इसकी स्पीड लिमिट 180 किलोमीटर/आवर तक है और सेंटर में फिर एक MID डिस्प्ले दिया गया है जो कि क्वालिटी के लिहाज से बहुत इंप्रूव्ड है एज कम्पेयर टू प्री फेसलिफ्ट कार। यहाँ पे गाड़ी आपको इसकी बहुत सारी चीजें शो करवाती है, जैसे कि ट्रिप्स, एवरेज किलोमीटर पर लीटर, आउटसाइड टेम्परेचर और इसके अलावा इस गाड़ी का टायर टर्निंग रेडियस, क्रूज कंट्रोल की सेटिंग्स। इसके अलावा लेन डिपार्चर वगैरह को भी आप यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर्स को ऑन ऑफ कर सकते हैं, इसके मैट्रिक्स को चेंज कर सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे गाड़ी आपको इसके एयरमेटिक सस्पेंशन का भी डिस्प्ले देती है कि गाड़ी की हाइट क्या है। फिर इसके अलावा इसकी गेयर इंडिकेशन दी गई है यहाँ पे। और अगर बात की जाए इसके मीटर की हाउसिंग की, तो ये सारी भी सॉफ्ट टच पैडिंग की फिनिश में है। इसके डैशबोर्ड में 3 स्पीकर्स दिए गए हैं, 2 साइड पे स्पीकर्स हैं और एक सेंटर में सब वूफर है। इसके अलावा ये गाड़ी स्पीकर्स 18 ऑफर करती है। ये भी एक एड ऑन फीचर है जो कि इस गाड़ी में लिया गया है। 3 स्पीकर्स यहाँ दिए गए हैं, फिर डोर में भी स्पीकर आते हैं, बैक डोर में स्पीकर और ट्विटर दोनों आते हैं, ट्रंक में भी आते हैं और इसकी छत में भी 4 स्पीकर्स दिए गए हैं। तो ये कलेक्टिवली मिलके आपको काफी अच्छा साउंड एक्सपीरियंस देते हैं इस गाड़ी का। खैर इसके अलावा सेंटर में फिर एक
मल्टीमीडिया स्क्रीन दी गई है जो कि कंपैरेटिवली काफी बड़ी है पिछली किसी भी कार से, और इसके अलावा इसमें फीचर्स भी काफी डिसेंट आते हैं। आप इसमें ऑक्स, ब्लूटूथ, नेविगेशन, यूएसबी, सीडी ये चीजें यूज कर सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे गाड़ी आपको गाड़ी की स्टैट्स भी शो करवाएगी, जैसे कि ट्रिप्स, एवरेज किलोमीटर पर लीटर, फ्यूल कंजम्पशन और इस तरह की बहुत सारी चीजें। इसके अलावा स्क्रीन से नीचे पे इसके कुछ फिजिकल कंट्रोल दिए गए हैं और यहीं से आप इसकी पिछली स्क्रीन को भी ऑन या ऑफ कर सकते हैं। नीचे को आप पतली सी स्क्रीन दी गई है जहाँ पे ये गाड़ी क्लाइमेट कंट्रोल का डिस्प्ले देती है, और क्लाइमेट कंट्रोल भी ये गाड़ी 4 जोन ऑफर करती है। फ्रंट दोनों पैसेंजर्स के लिए 2 अलग अलग नोट्स दी गई हैं और फिर रेयर दोनों के लिए भी 2 अलग अलग नोट्स डिफाइंड हैं। फिर नीचे यहाँ पे क्लाइमेट कंट्रोल के फिजिकल कंट्रोल दिए गए हैं, पुश स्टार्ट दिया गया है और पुश स्टार्ट के राइट साइड पे इसके कुछ और कंट्रोल दिए गए हैं। यहाँ से आप इसका रडार ऑन ऑफ कर सकते हैं, पावर टेलगेट ऑन ऑफ कर सकते हैं और इसके अलावा इसके स्टीयरिंग व्हील को एडजस्ट कर सकते हैं लाइक दिस। ये स्टीयरिंग व्हील ऑटो टेलीस्कोपिक है। फिर इसके अलावा यहाँ पे कुछ और कंट्रोल दिए गए हैं। सेंटर में एक स्लॉट है जहाँ पे आप इसका मैप का और मीडिया का कार्ड इंसर्ट कर सकते हैं और इसके अलावा से नीचे एक और ड्रॉर दी गई है जिसमें आपको थोड़ा बहुत सामान रख सकते हैं। फिर नीचे यहाँ पे कुछ और कंट्रोल्स दिए गए हैं जो कि इसकी सीट्स के हैं। सीट से गाड़ी हीटेड और वेंटिलेटेड दोनों ऑफर करती है और साथ एक ऑटो का फीचर भी आता है। ऑटो में ये बेसिकली क्लाइमेट कंट्रोल के साथ सीट्स के टेम्परेचर को सिंक कर लेंगी। फिर इसके अलावा यहाँ पे इसके हीटेड स्टीयरिंग व्हील का कंट्रोल भी दिया गया है। इसके स्टीयरिंग व्हील में जो ये वाला एरिया है, लेदर वाली ग्रिप्स, ये हीटेड आती हैं और ये सर्दियों में आपको सही कूजी सी फीलिंग देंगी। फिर इसके अलावा साथ यहाँ पे इसका यूएसबी और ऑक्स का इनपुट दिया गया है, उससे पीछे इसका गियर शिफ्टर दिया गया है और इसमें गियर सिलेक्शन है वो है PRND और स्पोर्ट्स में करके आप इस गाड़ी को मैनुअली चला सकते हैं लाइक दिस। फिर इस गियर सिलेक्टर से पीछे यहाँ पे कुछ और इसके ड्राइव मोड्स दिए गए हैं। इसमें 5 ड्राइव मोड्स आते हैं, कंफर्ट, इको, नॉर्मल, स्पोर्ट्स और स्पोर्ट्स प्लस। फिर उसके बाद यहाँ पे इसका ट्रैक्शन कंट्रोल दिया गया है, डिफरेंशियल लॉकिंग दिया गया है, ECT सेकंड दिया गया है और इसका MTS दिया गया है। MTS मींस मल्टी टेरेन सिस्टम या फिर क्रॉल कंट्रोल। मल्टी टेरेन सिस्टम में ये गाड़ी हर तरह की सरफेस के लिहाज से अपनी ड्राइविंग को एडजस्ट करेगी। बेशक आप इसको डर्ट में ले जाएं, सैंड में ले जाएं, मॉड्यूल में ले जाएं, रिवर में ले जाएं या रॉकी सरफेस पे ले जाएं, ये गाड़ी उसी के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करेगी। और क्रॉल कंट्रोल में ये गाड़ी अगर फंस जाती है तो इंजन की पावर को अपने हिसाब से यूज करते हुए खुद ही बाहर निकलेगी। हर टायर को उतनी पावर मिलेगी जितनी चाहिए और व्हील स्पिन ये गाड़ी मैक्सिमम अवॉइड करेगी। फिर इसके अलावा से कुछ और कंट्रोल दिए गए हैं जो कि इसके हाइट कंट्रोल के हैं। इसमें हाइट कंट्रोल भी आता है, आप इसकी हाइट को हाई, नॉर्मल या लो कर सकते हैं और लो पे भी ये गाड़ी अच्छी खासी नीचे जाती है। फिर उसके अलावा इससे आगे यहाँ पे इसके 4x4 के कंट्रोल्स दिए गए हैं। इसके 4x4 की जो सिलेक्शन है वो है H4 और L4। ये गाड़ी ऑल टाइम 4x4 है। हैंडब्रेक इस गाड़ी में इलेक्ट्रॉनिक नहीं आती, इसको आप ऐसे इंगेज करेंगे। LC 300 सीरीज में इलेक्ट्रॉनिक कर दी गई है। फिर इसके अलावा से पीछे यहाँ पे इसके 2 कप होल्डर्स दिए गए हैं और सेंटर में इसका सेंटर कंसोल आता है जो कि अच्छा खासा मैसिव है। इसके अंदर कूल बॉक्स दिया गया है और कूल बॉक्स भी लैंड क्रूजर ZX के अंदर स्टैंडर्ड नहीं आता। ये एक एड ऑन फीचर है जो कि इस गाड़ी में भी लिया गया है। जिन गाड़ियों में ये चीज नहीं होती उनकी वर्थ कंपैरेटिवली इससे कम होती है और अगर आप एक ZX ढूंढ रहे हैं तो ये चीजें आप लाजमी कंसीडर कीजिएगा। इसके अलावा अगर बात की जाए इस गाड़ी की सीट्स की, तो सीट्स इस गाड़ी में लेदर की फिनिश में है और ये सीट्स परफोरेटेड हैं। इनमें ये पंच होल्स दिए गए हैं जहां से ये गाड़ी आप पे वेंटिलेटेड सीट्स की हवा थ्रो करती है और सेम यही लेदर इसका डोर्स के अंदर भी कंटिन्यू किया गया है। डोर पैनल्स गाड़ी के अच्छे खासे मैसिव हैं, इसके डोर हैंडल्स भी अच्छे खासे सब्सटेंशियल हैं और इसमें मेमोरी सीट्स वाला फंक्शन भी दिया गया है। इसकी मेमोरी सीट्स को मैं यहाँ से एक्सेस कर सकता हूँ और जो मैंने सेटिंग बनाई हुई है उसके लिहाज से ये गाड़ी स्टीयरिंग को, सीट को और रेयर व्यू मिरर को एडजस्ट करेगी। ये मेरे ख्याल से एक मजे की चीज है। इसके अलावा इसकी सारी विंडो सिंगल टैप वाली आती हैं। आगे यहाँ पे कुछ और कंट्रोल दिए गए हैं जैसे कि रोल सेंसिंग, कर्टन एयरबैग को ऑफ करने का, रिट्रैक्टेबल साइड मिरर्स का, आप यहाँ से इसके पार्किंग सेंसर्स भी ऑन ऑफ कर सकते हैं और इसके हेडलाइट वॉशर को भी यहाँ से यूज कर सकते हैं। बाकी वैनिटी मिरर गाड़ी ड्राइवर और पैसेंजर दोनों के लिए ऑफर करती है और इसमें लाइट आती है जो कि ऑटोमेटिकली ऑन होती है लाइक दिस। फिर इसके अलावा इसके सेंटर में एक केबिन लाइट्स दी गई है जो कि स्पॉट लाइट्स हैं, एक मेन केबिन लाइट दी गई है और इसके अलावा ये गाड़ी फिर सनग्लास होल्डर भी ऑफर करती है। रेयर व्यू मिरर इस गाड़ी में ऑटो डिमिंग वाला है और इसके अलावा इसमें सनरूफ दी गई है जिसको मैं यहाँ से ओपन या क्लोज कर सकता हूँ। सनरूफ भी इस गाड़ी का एक यूनिक सेलिंग पॉइंट आप कह सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी में रेयर पैसेंजर्स के लिए सीटिंग कैपेसिटी की, तो यहाँ भी इसका रूम काफी ब्राइट है। मैंने इससे पहले ब्रूनो वाली कार का रिव्यू किया है और वो गाड़ी अंदर से थोड़ी डल थी। मेरे ख्याल से ये रूम ज्यादा अच्छा है। सिर्फ यही नहीं, इसमें रेयर पैसेंजर्स के लिए सीटिंग कैपेसिटी भी अच्छी खासी स्पेशियस है। यहाँ पे 4 लोग आसानी से एडजस्ट हो सकते हैं, 5 आना चाहे तो वो भी आ जाएंगे लेकिन फिर ज्यादा कंफर्टेबल नहीं होंगे। बाकी अगर बात की जाए फीचर्स की, तो फीचर्स के लिहाज से भी गाड़ी बहुत लोडेड है। इस तरह से कि बैक पे इसमें 2 क्लाइमेट कंट्रोल की जोन्स दी गई है इंडिविजुअल। यहाँ से टेम्परेचर कंट्रोल को भी एडजस्ट कर सकता हूँ और इसके अलावा इसमें प्रॉपर फिर मोड दिए गए हैं फ्रंट की तरह ही कि हवा मेरे ऊपर आए, पाँव पे आए या जहां मर्जी आए। ये मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज है। इसमें एयर वेंट भी एक पाँव पे दिया गया है, एक सेंटर में दिया गया है, एक ऊपर यहाँ पे दिया गया है। फिर इसके अलावा रूफ में गाड़ी स्पीकर्स भी ऑफर करती है और इसके डोर्स में भी 2 स्पीकर आते हैं ऑन ईच डोर। एक ऊपर ट्विटर है और एक नीचे स्पीकर है। इसके अलावा फिर ये गाड़ी बैक पे स्क्रीन भी ऑफर करती है।
ये रेयर एंटरटेनमेंट भी ZX में लाजमी नहीं है कि कंपनी से आए। रेयर एंटरटेनमेंट भी लाजमी नहीं है कि कंपनी से आए, ये भी एक एड ऑन फीचर है और ZX में आता है। इसके अलावा इन स्क्रीन को मैं इस तरह से एक्सेस कर सकता हूँ और इनके एंगल को भी एडजस्ट कर सकता हूँ अपनी मर्जी के लिहाज से। रेंज रोवर में ये चीजें इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्ट होती हैं, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम ये चीजें खराब हो जाती हैं, इनकी कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस बहुत ज्यादा है। खैर, इसके अलावा इन स्क्रीन में अपनी मर्जी के लिहाज से मीडिया भी प्ले कर सकता हूँ। जो फ्रंट पे चल रहा है वो तो बैक पे आएगा ही, लेकिन अगर मैंने अपना मीडिया प्ले करना है तो यहाँ HDMI में अपनी कोई HDMI केबल लगा के अपने हेडफोन लगा के मैं यहाँ से अपनी मर्जी के लिहाज से मीडिया भी सुन सकता हूँ। फिर इसके अलावा अगर बात की जाए गाड़ी की सीट्स की, तो ये रिक्लाइनिंग है। इनको मैं इस तरह से अपनी मर्जी के एंगल पे एडजस्ट भी कर सकता हूँ, लाइक दिस, और इसको मैं आगे पीछे भी कर सकता हूँ। ये आगे पीछे इलेक्ट्रॉनिकली होती हैं इस तरह से। साइड पे यहाँ पे बटन दिया गया है जिससे मैं इनको आगे कर सकता हूँ और ये काफी आगे जाती हैं। इसके अलावा फिर इनके सेंटर में एक सेंटर कंसोल दिया गया है जिसको निकाल के मैं इसमें से एक कप होल्डर एक्सेस कर सकता हूँ, लाइक दिस। बैक पे ये डॉट दी गई है और उससे पीछे फिर एक कंपार्टमेंट दिया गया है। ये कंपार्टमेंट कोई बहुत ज्यादा स्पेशियस नहीं है, लेकिन इसके अंदर एक रिमोट आता है। ये रिमोट बेसिकली इन स्क्रीन का है। ये स्क्रीन टच पे नहीं है, इनको मैं इस रिमोट से यूज करूंगा। अगर टच में वाली मेरे ख्याल से बेहतर था, नई वाली ZX में अब टच के साथ आती हैं। फिर इसके अलावा इसमें 3 हेडरेस्ट दिए गए पैसेंजर्स के लिए, R6 के पोर्ट्स आते हैं, सीट बेल्ट आती हैं और इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी के इंजन की, तो इंजन ये गाड़ी 4.6 लीटर V8 ऑफर करती है। जब इनिशियली ये कार लॉन्च की गई थी पाकिस्तान में 2008-9 में, तो उसमें इंजन 4.7 लीटर V8 था। उसको इम्प्रूव किया गया और उसमें से 100 सीसी निकाल दिए गए। ये इंजन 304 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है, जो कि पिछली कार से थोड़ा ज्यादा है, और इसके अलावा ये इंजन आपको एवरेज भी बेहतर देगा। 304 हॉर्स पावर का फिगर एक सफिशिएंट है इस बॉडी साइज के लिहाज से, और इसके अलावा इसमें ट्रांसमिशन भी 8 स्पीड ऑटोमेटिक आती है। पहले ये भी 6 स्पीड थी। और अगर बात की जाए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की, तो वो होता है एवरेज। एवरेज गाड़ी आपको 4 से 5 किलोमीटर पर लीटर तक की देगी। अगर आप इसको लॉन्ग पे लेके जाते हैं तो ये गाड़ी 7-8 भी जा सकती है, डिपेंडिंग अपॉन ड्राइविंग पैटर्न, जो कि मेरे ख्याल से इस बॉडी साइज के लिहाज से एक ठीक एवरेज है। बाकी ये गाड़ी क्योंकि टोयोटा है तो ये बहुत ज्यादा ड्यूरेबल है। These cars are built like tanks। ये गाड़ियां 20-25 साल तो आराम से निकाल जाती हैं। और इसकी एग्जांपल ये है कि अगर आप 2002 मॉडल की सिग्नस भी देखें तो वो गाड़ियां भी अपनी प्रिस्टीन कंडीशन में होती हैं और उनके खास काम नहीं निकलते, जबकि इसके मुकाबले में रेंज रोवर या BMW वगैरह वर्कशॉप में खड़ी मिलेंगी। तो ये मेरे ख्याल से एक अच्छा इंजन है। इसके अलावा ये गाड़ी ABS भी ऑफर करती है, ट्रैक्शन कंट्रोल भी ऑफर करती है, इसमें ड्राइव मोड्स भी आते हैं, MTS भी आता है यानी कि मल्टी टर्रेन सिस्टम, और इसके अलावा फिर इसमें एयर सस्पेंशन भी आता है। तो ये सारी चीजें मिलकर इस गाड़ी की राइड को बहुत ज्यादा अच्छा बनाती हैं। इसके अलावा इसके बोर्ड के अंदर इंसुलेशन भी दी गई है और बोर्ड इस गाड़ी का हाइड्रोलिक से ओपन होता है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी की टायर साइज की, जो टायर साइज ऑफर करती है ZX है 285, 45 और 22। इसमें 22 इंचेस का रिम लगा हुआ है जो कि आफ्टर मार्केट है। कंपनी से ये गाड़ी 20 इंचेस का ऑफर करती है और इसकी लुक को काफी अच्छा बना रहा है। इसमें टायर भी चेंज है। टायर्स गाड़ी में योकोहामा डला हुआ है जो कि ऑलमोस्ट न्यू ही है, तो ये आपको 50-60 हजार किलोमीटर एक अच्छा राइड प्रोवाइड करेगा। और इसके अलावा ये रिम है पूरा क्रोम में। ये गाड़ी एयर सस्पेंशन भी ऑफर करती है। आप इसकी हाइट को भी रेज या लोअर कर सकते हैं, और अगर आप लोअर करें तो लोअर होकर इन रिम्स के साथ इस गाड़ी की लुक काफी मीन सी आएगी। फिर इसके अलावा ये गाड़ी ऑल व्हील डिस्क ब्रेक ऑफर करती है, फ्रंट पे भी और बैक पे भी। और इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। ये था आज का रिव्यू। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया है तो इस रिव्यू को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपके पास गाड़ी से रिलेटेड कोई भी राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि वो लोग जो गाड़ी लेने वाले हैं वो आपकी राय से फायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।